क्या आपका डेवलपर प्रोजेक्ट छोड़ के गायब हो गया है या फिर वही पुरानी कहानी, सिर्फ डिलेज और झूठे वादे? डोंट पैनिक, रेरा सेक्शन 7 आपका बॉडीगार्ड है। आज हम डिटेल में समझेंगे ये सेक्शन बिल्डर का रजिस्ट्रेशन कैसे रिवोक करा सकता है और आपका घर बचा सकता है। रेरा सेक्शन 7(1) के मुताबिक अथॉरिटी किसी भी प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन रिवोक करा सकती है अगर पहला, बिल्डर ने एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं किया या फिर उसे वायलेट किया। दूसरा, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक किया। तीसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की या फिर कोई फ्रॉड किया। लेकिन ये रातों रात नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द अलॉटीज को एक साथ आना पड़ता है और एसोसिएशन फॉर्म करके रेरा में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। और सेक्शन 7(2) के अंडर अथॉरिटी बिल्डर को 30 दिन की नोटिस देती है टू एक्सप्लेन भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रिवोक किया जाए। फिर हियरिंग होती है और रिवोकेशन की ऑर्डर पास की जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अंडर सेक्शन 7(3) अगर अथॉरिटी को लगता है कि प्रोजेक्ट रिवोक करने से बायर्स को नुकसान होगा तो वो बिल्डर को प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने दे सकती है, पर कुछ स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर इंटरेस्ट। अगर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया तो सेक्शन 7(4) के अंडर एक्शन शुरू हो जाते हैं। पहला, बिल्डर रेरा वेबसाइट से डिबार हो जाएगा और उसका नाम रिवोकेशन लिस्ट में आ जाएगा। दूसरा, प्रोजेक्ट का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, सो नो मोर फंड डाइवर्जन। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को पहला मौका मिलता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट या फिर किसी और बिल्डर को लाने का अंडर सेक्शन 8। सो इफ योर बिल्डर इज प्लेइंग गेम्स, सेक्शन 7 इज योर ट्रम्प कार्ड। अगर आपको जानना है एसोसिएशन कैसे फॉर्म करते हैं या फिर सेक्शन 7 के अंडर एसोसिएशन कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है तो कमेंट सेक्शन में एसोसिएशन लिखिए। शेयर दिस विद एवरी होम बायर यू नो। और ऐसे ही रिलायबल लीगल अपडेट्स पाने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।